सांप की दुम पर पैर रख दो तो सांप तुम्हें बख्श देगा, लेकिन इजराइल की दुम पर पैर रखोगे तो ये तुम्हें नहीं बख्शेगा, क्योंकि इजराइल के लिए हर लड़ाई अस्तित्व की लड़ाई होती है। ईरान के लिए प्रॉब्लम ये है कि ये पहली ईरानियन सॉइल के ऊपर एक ऐसी अटैक हुई है ऑफ अ नॉन ईरानियन, जो कि एक मेहमान था और एक कॉन्फ्रेंस के लिए आए हुए थे। वो आरजू, मैं बताना चाहूंगा अमेरिका के अंदर जो चीजें जो डिस्क्लोज हो रही हैं अब इस वक्त, कि जो बम प्लांट किया गया था ईरान के अंदर, वो 2 महीने पहले उस कमरे में प्लांट किया गया। मेरा ख्याल है कि ये इंतज़ार हो रहा था कि ये क्योंकि काफ़ी दिन पहले से ये तारीख अनाउंस हो गई थी कि हलफ बर्दारी की तकरीब होगी ईरान में और तैयारियां हो रही हैं सारी, तो वो एक प्रॉपर प्लान हुआ और वो कामयाबी से मोसाद ने उसको एग्जीक्यूट किया। मैं किसी जगह बात कर रहा था कि आप सारी चीजें, आप ब्लेम उनको ना कर दिया करें जो आपके लोग बेचते हैं अपने आप को। कल मुझे किसी ने पूछा कि ये देखें जी, भारत भी तो इस तरह घुस के अंदर मारता है अपने लोगों को। मैंने कहा मारता है, मारना चाहिए उनको। अगर उनका हाथ, ये तो जो ताकतवर होगा वो बदला लेगा, ताकतवर होगा रिटेलिएट करेगा वो। लेकिन आप ये बताएं, पाकिस्तान के अंदर वो घुस के किस तरह मारे? पाकिस्तान में जितने मर्डर हुए वो पाकिस्तानियों ने किए हैं। किस तरह किए होंगे? पैसे लेके किए होंगे। इस वक्त जो अहम तरीन सवाल ये पूछा जा रहा है कि जो इस्माइल हानिया साहब को तेहरान में शहीद किया गया है, तो क्या ये अब ईरान के लिए टेस्ट केस है या तमाम मुस्लिम ममालिक के लिए टेस्ट केस है? ईरान के शहर तेहरान में शहादत ने ईरानी सिक्योरिटी का पोल खोल दिया है और ईरान की सिक्योरिटी एजेंसियों की अहलियत पर एक बड़ा सवालिया निशान भी हम देख रहे हैं कि लग गया है। पाकिस्तान ने इस वाक़े की सख्त मजम्मत की है। उसके अंदर एक ऐसा सॉफ्टवेयर मौजूद था जिसके थ्रू इस्माइल हानिया एग्जैक्टली किस जगह पर है वो लोकेट किया गया। जब ये इतना बड़ा इनके लिए वीआईपी था इस्माइल हानिया की वहां पे औकात एक हेड ऑफ स्टेट से कम नहीं थी। कितना इंपॉर्टेंट है कि उसके मरने के बाद ईरान की सरकार कह रही है हम इजराइल पे हमला बोल देंगे। वजह यह है कि इस्लाम का जो एक नारा बुलंद किया जाए ना, तो वो उससे यह है कि जो काफिर है वो डर जाएगा। अच्छा। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा अल्लाह अकबर की ताकत इतनी है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उसमें ताकत इतनी है। जब तक कुछ भी नहीं ना, फलस्तीन में भी तो नारे लग रहे हैं, लेकिन नारों से कुछ नहीं भाई बनना वहाँ पे। मैं एक बात आपकी बात को यहाँ पे मैं डिनाई करूंगा, बिना गलत करार दूंगा। सिर्फ नारे लगाने से और भाईजान खुद को ठीक करने से सब कुछ होता है। इस्माइल हानिया हमास का वो लीडर जो इजराइल के खौफ से कतर में रहता था, लेकिन फिर भी इजराइल से बच नहीं पाया। अब इस्माइल हानिया की मौत को लेकर खबर निकलकर आ रही है कि इस्माइल हानिया जिस होटल में रुका था वो ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड का गढ़ था, लेकिन इजराइल ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा और वहां भी सेंध मार दी। जो खबर निकलकर आ रही है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि इस्माइल हानिया जिस रूम में रुका था वहां पर मोसाद ने 2 महीने पहले बॉम्ब लगाया था। अब सवाल ईरान पर भी उठ रहा है और कई मीडिया चैनल्स का कहना है कि इसमें किसी ईरानी का हाथ हो सकता है। कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड में से कोई मोसाद का एजेंट था जो इस हत्या में शामिल था। वहीं अब इस हत्या के बाद मिडिल ईस्ट में जंग का खतरा है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है और ईरान ने सीधे इजराइल को धमकी दी है कि वो उस पर कभी भी हमला कर सकता है। वहीं अब भारत ने अपने लोगों के लिए भी एडवाइजरी जारी कर दी है और वहां से जल्द निकलने की। दोस्तों, जैसे ही ईरान ने इजराइल पर हमले की धमकी दी है और कहा है कि वो उस पर कभी भी हमला कर सकता है, उसके बाद ही अमेरिका ने भी इजराइल का खुले तौर पर समर्थन किया है और कहा है कि अगर इजराइल पर कोई भी देश या कोई भी आतंकी संगठन हमला करता है तो अमेरिका उसके साथ खड़ा है और वो उसे छोड़ेगा नहीं। ना नॉर्मल तेल होगा ना राधा नाचेगी, ये तो ऐसी बात ही करने वाली है। लेकिन चलें आज शुरू करते हैं। शुरू इससे करना चाहूंगा, आज मैं मानू भाकर को सबसे पहले तो कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा, जिन्होंने एक दिन में 2 मेडल जीते। उनके साथ सरबजोत सिंह थे, उनके साथ पार्टनर थे उनके, वो भी। और भारत के इस वक्त ओलंपिक्स हो रहे हैं, लेकिन इसके ओलंपिक कंट्रोवर्सल चल रहे हैं इस वक्त। एक तो उनकी ओपनिंग जो थी वो बड़ी, इस वक्त जो कंजर्वेटिव लोग हैं वो उसको बड़ा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आपने देखा होगा डिविंची की एक पेंटिंग थी द लास्ट सपर, जिसमें जीसस अपने अपोस्टल्स के साथ बैठ के डिनर कर रहे थे, तो उसको उन्होंने जिस तरीके से पोर्ट्रे किया है इस वक्त, जो क्रिश्चियन है बिलखसूस कैथलिक, उसको बहुत माइंड उन्होंने किया। फिर उसको हटा दिया गया, कई और चीजें उन्होंने हटा दी गई। एक खातून थी फ्रांस की जो माली की फ्रांस में पैदा हुए हैं लेकिन माली की हैं, अफ्रीकन फ्रेंच हैं वो, और बहुत पॉपुलर सिंगर हैं फ्रांस के अंदर। उन्होंने जब उसकी ओपनिंग पे गाना गाया उनको तनकीद का निशाना बनाया गया है। उसके बाद ओलंपिक के हवाले से देखा जाए तो इस वक्त इजराइल के जो खिलाड़ी हैं
उनको तनकीद का निशाना है। अगले दिन जब वहां मैच हो रहा था तो हेल हिटलर के नारे लगे, और उनको ईमेल्स आ रही हैं, उनको धमकी अमेज उनको मैसेजेस आ रहे हैं इजराइल के। ये ओलंपिक के हवाले से बात करूंगा। इस वक्त आपके रीजन के अंदर दो चीजें हुई हैं। ईरान का वाकया है, आज कई चीजें अमेरिका में, बिलखसूस आरजू मैं बताना चाहूंगा, अमेरिका के अंदर जो चीजें जो डिस्क्लोज हो रही हैं अब इस वक्त, कि जो बम प्लांट किया गया था ईरान के अंदर, वो 2 महीने पहले उस कमरे में प्लांट किया गया। कल मैं किसी जगह बात कर रहा था कि आप सारी चीजें आप ब्लेम उनको ना कर दिया करें जो आपके लोग बेचते हैं अपने आप को। कल मुझे किसी ने पूछा कि ये देखें जी, भारत भी तो इस तरह घुस के अंदर मारता है अपने लोगों को। मैंने कहा मारता है, मारना चाहिए उनको। अगर उनका हाथ, ये तो जो ताकतवर होगा वो बदला लेगा, ताकतवर होगा रिटेलिएट करेगा वो। लेकिन आप ये बताएं पाकिस्तान के अंदर वो घुस के किस तरह मारे? पाकिस्तान में जितने मर्डर हुए वो पाकिस्तानियों ने किए हैं। किस तरह किए होंगे? पैसे लेके किए होंगे। जो जिसके पास ताकत होती है वो उसी तरीके से उसको रिटेलिएट यूज करता है अपने रिसोर्सेज को। अब यहां पे जब पता चल रहा है कि ईरान में 2 महीने पहले प्लांट हुए, 3 जनाजे आज निकले बड़े। एक जनाजा था तेहरान के अंदर, दूसरा जनाजा बैरूत में शकूर साहब का था जो उन्होंने बैरूत में अटैक किया है, और तीसरा जनाजा जो है वो आज निकला है फलस्तीन के अंदर, इराक के अंदर, बगदाद के अंदर, जिसके ऊपर एलिगेशन है कि उसको अमेरिकन ने मारा है किसी बेस पर। 3 जनाजे हैं, बड़ा रिटेलिएट। पाकिस्तान के अंदर भी आपने सिंबॉलिक जनाजे आपके हुए, जुलूस निकले, यहाँ पे भी आरजू। पूरा एक साइड की बिल्डिंग का एक पूरा चंक उड़ के बाहर आ गया। हमें पता है इजराइल ने काम करा है, ये दहशतगर्दी है, ये रोकनी पड़ेगी, ये एक्ट ऑफ टेरर है, ये एक्ट ऑफ अग्रेशन है। कोई रेसिस्टेंस नहीं है, चोर उचक्के हैं ये लोग। और ये पागल का बच्चा इस्माइल हानिया $4 अरब अंटी में लेके बाहर बैठा है कतर के 5 स्टार होटल में, बड़े बड़े महलों में। और लोग मुझे फोन कर रहे हैं कि मेजर साहब आपको पता है मेजर साहब ये ऐसा है, और शहीद भगत सिंह मुंह पे दूंगा। 20 इस्माइल हानिया टाइप के लोग अज्ञात पहले निपटा चुके हैं, कोई लश्कर का, कोई जैश का, कोई फलाने का, कोई ढमके का। इस्माइल हानिया जो है उनका भी जो सिक्योरिटी प्लान था वो यही था कि वो रात होने से पहले पहले चले जाएंगे। अच्छा, उसकी वजह यह है कि मोसाद की तरफ से ये कहा गया था कि हमने हमास की जो लीडरशिप है उसको निशाना बनाना है। अच्छा, अब निशाना बनाने के लिए जो है वो 2-3 मतलब 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे वो निशाना बनाए जा सकते थे। एक वो निशाना बनाए जा सकते थे कतर में, लेकिन कतर जो है वो ज़ाहिर कतर की पोजीशन बहुत डिफरेंट है। सेंटकॉम वहाँ पे मौजूद है और कतर के एक ताल्लुकात भी हैं इसराइल के साथ, मतलब सफारती ताल्लुकात भी हैं, और वो मीडिएटर का रोल प्ले कर। दूसरा जो है वो ये कि इनको निशाना बनाया जा सकता था मिस्र में। अच्छा, मिस्र में निशाना बनाया जा सकता तो मिस्र के साथ भी इसराइल के ताल्लुकात हैं और वहाँ पर भी। फिर तुर्की में इनका बहुत ज़्यादा तैयब एर्दोगन इनके साथ मुस्तकिल खड़े रहे, और ये तो वो तुर्की में भी आपने देखा होगा पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वहाँ पे जासूस वगैरह मोसाद के एजेंट्स पकड़े गए, दे दिए हैं। और इसमें न्यूयॉर्क टाइम्स और कुछ और इंटरनेशनल मीडिया ये बता रहा है कि नेक्स्ट 24 आवर्स में ईरान की तरफ से इजराइल पर अटैक किया जा सकता है। हो सकता है कि ईरान बराह रास्त डायरेक्ट हमला करे, मिसाइल्स के थ्रू, ड्रोन्स के थ्रू, जो भी वो तरीका इस्तेमाल करेगा। ये बात सामने नहीं आई, लेकिन ये कहा जा रहा है कि ईरान ने इसकी तैयारी कर ली है। अरब मीडिया जो वो कह रहा है कि आयतुल्लाह खामेनी ने अपने बयान में, स्टेटमेंट में ये कहा है कि इजराइल ने अपने लिए बड़े सख्त सजा की एक बुनियाद डाल दी है और ईरान अपने मुल्क के अंदर होने वाले इस्माइल हनिया के कत्ल का बदला लेना अपना फर्ज समझता है।